हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और एक नए सेशन में आप सभी का पुनः बहुत स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे एक नया कह सकते कि योजना, एक नया योजना लॉन्च किया गया है भारतीय सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक नई स्कीम लॉन्च की गई है। उस स्कीम के बारे में, और ये इसलिए जरूरी है ना क्योंकि हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, ये है ना, उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ ये चीज है। और इसका नाम आप देख पा रहे होंगे, पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। ये आपके अपकमिंग यूजीसी नेट, जेआरएफ या किसी भी स्टेट में अगर सेट का एग्जाम होगा, यानी हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ अगर कोई एग्जाम होता है तो वहां पर यह प्रश्न आएगा। तो इसको हम लोग अच्छे से समझना होगा एग्जाम के दृष्टिकोण से भी, और अगर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है तो आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से भी अच्छी है, और इसको आपको जानना चाहिए। इस स्कीम का नाम है पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम यानी प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें, इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके बाद एग्जाम में यहां से आएगा प्रश्न निश्चित ही, अपकमिंग दिसंबर के सेशन में मैं बता दूं, यहां से प्रश्न रहेगा, आप देख लीजिएगा। या किसी स्टेट का सेट हो, चाहे बैट हो, चाहे झारखंड का जेट हो, यहां से प्रश्न आएगा, क्योंकि ये हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ आपका करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाएगा। छात्रों को मिलेंगे 10 लाख, तो किस प्रकार मिलेंगे 10 लाख, इन सभी पर बात करेंगे। किसे मिलेगा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। एक एक पॉइंट्स को इस योजना के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, आपको इससे दो बेनिफिट है। पहला, आप हायर एजुकेशन में जो पैसे की किल्लत से अगर पढ़ाई छोड़ देते थे, वहां तो आपको फायदा मिलेगा ही। इसके अलावा एग्जाम के दृष्टिकोण से भी, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं हायर एजुकेशन का, यूजीसी नेट का या किसी भी स्टेट का सेट का, तो आपको जो प्रश्न आएगा वो भी आपको इस सेशन से सॉल्व करने के लायक आप बन जाएंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट है, उन्होंने ये ट्वीट किया था। इस योजना की महत्ता को आप समझ सकते हैं, इंपोर्टेंस कितनी है इस योजना की। माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा ये ट्वीट किया गया है, ए बिग बूस्ट टू मेकिंग एजुकेशन मोर एक्सेसिबल, द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम टू सपोर्ट यंगस्टर्स with quality education. It is a significant step towards empowering the Yuva Shakti and building a brighter future for our nation. जी हाँ, यानी कि हमारे नेशन के लिए एक ब्राइट फ्यूचर तैयार करने के लिए यंगस्टर को एक प्रकार से कह सकते हैं बूस्ट करने का प्रयास किया गया है। इसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी कह सकते हैं, जो हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उसको थैंक्स कर रहे हैं। उसके ट्वीट से पता चलता है तो वो एक एक योजना पर ध्यान रखते हैं। इसको अगर ब्रीफ में समझना है, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना क्या है, इसको ब्रीफ में थोड़ा समझते हैं, फिर डिटेल में इसका स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले, अगर ये योजना क्या है एक वर्ड में पूछा जाए तो 10 लाख रुपये तक के लोन पर ब्याज में 3% छूट मिलेगी। यानी आपको 10 लाख तक लोन मिल जाएगा। 10 लाख तक हायर एजुकेशन के लिए आपको लोन मिल जाएगा। इंटरेस्ट जो आप बैंक में अगर लेंगे तो आपको 14 से 15% तक इंटरेस्ट लगता है, यहां 3% की छूट मिल जाएगी। यानी इंटरेस्ट लगेगा लेकिन कम लगेगा। जो आपका लोन है वो आसानी से मिल जाएगा, बिना गारंटर के मिल जाएगा। ठीक है, तो किसे मिलेगा फायदा? जिन छात्रों के परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपये तक है, यानी उसी को मिलेगा जिसका घर का एनुअल इनकम 8 लाख तक है। यानी जो एनसीएल के दायरे में आते हैं उन्हीं को ही ये लाभ मिलेगा। किसी और सरकारी स्कॉलरशिप या स्कीम का लाभ नहीं ले रहा हो। अगर मान लीजिए आप और किसी स्कीम का लाभ ले रहे हैं, किसी स्कॉलरशिप जैसे कि मान लीजिए जेआरएफ हो या तो कोई भी इस प्रकार का फेलोशिप अगर ले रहे हैं, या पहले से आप एजुकेशन लोन लिए हैं, तो फिर आपको यहाँ पर लाभ नहीं मिलेगा। बजट और लाभार्थी, इसमें बजट कितना है और लाभार्थी कितने होंगे, तो देखिए अभी 2024-25 के लिए से लेकर 2030-31 तक का इसने बजट दिया है। 2024-25 यानी अभी ये वर्तमान में लागू हो जाएगा इसी सत्र से। 2024-25 से 30-31 तक के लिए 36,600 करोड़ 3,600 करोड़ रुपये बजट का प्रावधान किया गया है। इसमें 7 लाख नए छात्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है। कितने छात्रों को? 7 लाख नए छात्रों को इससे लाभ मिलने की उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं, क्या है यह योजना, इसके बारे में फिर हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। चर्चा में क्यों है ये? ठीक है, चर्चा में योजना क्यों है? क्योंकि आर्थिक लाभ से जुड़ा हुआ है।
हर स्टूडेंट्स के पास आज के डेट में जो मिडिल क्लास है उसको पैसे की समस्या होती है, इसलिए चर्चा में है, क्योंकि ये उसको कह सकते हैं संजीवनी देने का काम करेगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है, कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इसका उद्देश्य क्या है? मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। जो छात्र पढ़ने वाले हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना, ताकि कोई भी वित्तीय समस्याओं के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रह जाए। यानी इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये यहाँ पर क्या है? उच्च शिक्षा से वंचित ना रहे, जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो हायर एजुकेशन से वंचित ना रहे, ये उनका पहला टारगेट है। दूसरा, यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, तो पीएम विद्यालक्ष्मी योजना राज्य सरकार की योजना नहीं है, बल्कि किसकी योजना है? केंद्र सरकार की योजना है। और इसको लागू करने के पीछे जो हमारा कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट जो काम कर रहा है, एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से प्रेरित है। किससे प्रेरित है योजना? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से। इस नीति में सुझाव दिया गया था कि इस नीति में, यानी एनईपी की बात हो रही है, एनईपी में सुझाव दिया था कि सार्वजनिक और निजी उच्च शिक्षा संस्थानों में मेधावी छात्रों को विभिन्न उपायों के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। यानी एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये लिखा गया है, उसमें नीति में ये है कि जो स्टूडेंट हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, चाहे वो आपका सरकारी संस्थान हो चाहे वो निजी संस्थान हो, उनको वित्तीय कर सकते सहायता प्रदान की जाएगी, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। कभी कभी आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं या कभी कभी लोन के माध्यम से भी दे सकते हैं, यानी कभी आप अनुदान भी दे सकते हैं, कभी लोन के माध्यम से भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर लोन के माध्यम से देने का प्रयास किया गया है। लोन आसानी से मिल जाएगा और लोन में आवश्यक छूट भी दी जा रही है, 3% की छूट दी जा रही है। आगे बढ़ते इस योजना के बारे में। इस योजना के तहत जो भी छात्र गुणवत्तापूर्ण, ये भी है कि आप किसी भी संस्थान में लेंगे नहीं होगा, है ना, गुणवत्तापूर्ण, ये याद रखिएगा, गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थान QHEIS यानी क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में प्रवेश प्राप्त करते हैं, वे बैंक और वित्तीय संस्थानों से बिना गारंटी, ये बड़ा चीज है ना, बिना गारंटी। अभी आप लोन ले जाते हैं ना, आपको एक गारंटर चाहिए और मजबूत गारंटर चाहिए। अब यहाँ बिना गारंटी के आप ऋण प्राप्त करने के पात्र होंगे, आपको कोई भी गारंटर का जरूरत नहीं होगा। आप सीधे ऑनलाइन फॉर्म भरिएगा पोर्टल पे और आपको आपके संस्थान में आपका एडमिशन है कि नहीं, बस इसका जांच होगा। इसके बाद आपको लोन मिल जाएगा। किसी भी गारंटर को आपको बुलाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि गारंटर ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, लोग गारंटर आजकल बनना नहीं चाहते हैं। यह ऋण ट्यूशन फीस और पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य खर्चों को कवर करेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉलेज का फी देगा, बल्कि इसके अलावा आपको पढ़ाई से जुड़ा हुआ जो भी खर्च है वो भी आप इससे कर सकते हैं। उच्च शिक्षा विभाग पीएम विद्यालक्ष्मी नामक एक एकीकृत पोर्टल स्थापित करेगा। कौन स्थापित करेगा? उच्च शिक्षा विभाग। उच्च शिक्षा विभाग हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है एक पोर्टल बनाएगा, पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल। ठीक है, आगे इस योजना के बारे में जाना है आप। छात्र क्या करेंगे? जो पोर्टल बनेगा, पोर्टल के माध्यम से, इस पोर्टल के माध्यम से जो पोर्टल बनेगा, एजुकेशन लोन के लिए ब्याज सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकेंगे। यानी एजुकेशन लोन उसका अप्रूव हो जाएगा और ब्याज सब्सिडी जो आपको 3% दिया जाएगा उसके लिए वो आवेदन करेंगे। यह आवेदन प्रक्रिया सभी बैंकों के सल होगी। यानी पोर्टल में आपको बैंक चॉइस करने का ऑप्शन मिलेगा, आप किसी भी बैंक को चॉइस कर सकते हैं। अगर एक बैंक में रिजेक्ट हुआ आप दूसरे बैंक में भी जा सकते हैं, एक ही बार, है ना, एक ही बार आपको आवेदन करना पड़ेगा। ब्याज सब्सिडी का भुगतान ई वाउचर और केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा वॉलेट के माध्यम से किया जाएगा। यानी ब्याज जो 3% का छूट है वो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट अपने तरीके से उसको पे कर देगी, आपको नहीं देना होगा। बैंक तो उतना इंटरेस्ट लेगी ही, लेकिन उसको कौन पे कर देगा? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको सब्सिडी मिल रही है 3% की। अगला है 7.5 लाख रुपये तक के ऋण पर छात्रों को बकाया डिफॉल्ट का 75% क्रेडिट गारंटी भी मिलेगी। ठीक है, अगर आप बकाया करने में कर सकते हैं, आपको जो ऋण वसूली की जाती है उसमें अगर आप डिफॉल्ट होते हैं 75% का क्रेडिट आपको सरकार की तरफ से मिल जाएगी। यानी आप डिफॉल्टर होने के चांसेस आपके बहुत कम है। जब 75% सरकार ही उसको कवर कर लेगी तो फिर आप डिफॉल्टर एकदम एकदम पूरी तरह सो जाइएगा, एक भी नहीं दीजिएगा, तो मात्र आपके ऊपर 25% का ही आपके ऊपर लोड रहेगा। 75% गवर्नमेंट अपने ऊपर उसको उस कर सकते, उस जो आपका डिफॉल्ट होने का चांसेस है ना, वो सरकार उसका वहन करेगी। आपके
ऊपर जो दायित्व है वह 25% का ही दायित्व रहेगा। यह बैंकों को योजना के तहत शिक्षा ऋण प्रदान करने में मदद करेगा। हर साल 1 लाख छात्रों को ब्याज सब्सिडी का समर्थन दिया जाएगा। हर साल कितने छात्रों को? 1 लाख छात्रों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, यानी जो टेक्निकल डिग्री कर रहे हैं उनको, उनके लिए क्या है ना, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे आप अगर जनरल कोर्सेज करते हैं वहां भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिले, लेकिन इनको प्रायोरिटी दिया जाएगा। इनको जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या कोई कर सकते हैं प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं उनके लिए। अभी 2024-25 से 30-31 के लिए 3600 करोड़ का प्रावधान किया गया बजट में। इसको मैंने पहले बता दिया आपको। इस अवधि में 7 लाख नए छात्रों को ब्याज सब्सिडी का लाभ मिलने की उम्मीद है। कितने छात्रों को? 7 लाख छात्रों को। अभी आपका 2031 तक का बात है, अभी हमारा 24 चल रहा है, तो यहाँ 1 साल में 1 लाख, तो 7 साल में 7 लाख स्टूडेंट इसका लाभ उठा सकते हैं। यह योजना देश के शीर्ष गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षा संस्थानों, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पर लागू होगी, जो NIRF रैंकिंग के अनुसार निर्धारित की जाएंगे। यानी NIRF जो रैंकिंग निर्धारित होता है, नेशनल जो यहाँ पर रैंकिंग जारी होती है NIRF रैंकिंग, उसमें जो टॉप 100, टॉप कितने, टॉप 100 में जिन संस्थानों का नाम है, अगर आप उसमें लेते हैं नाम तो आपको मिलेगा। अगर आप उसमें एडमिशन लेते हैं NIRF रैंकिंग में टॉप 100 संस्थानों में, तो आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। तो जितने भी चीजें मैंने बताई, ये प्रश्न भी बनेगा और आपकी जानकारी के लिए भी सही है ये चीजें। इसके बाद क्या होता है ना, NIRF रैंकिंग जो जारी हो गई, तो अब 2024 में मान लीजिए 100 रैंकिंग में, 1 से लेकर 100 तक रैंकिंग में जो संस्थान है वो फिर अगले साल रहेगा, कोई जरूरी नहीं है। तो NIRF रैंकिंग प्रत्येक साल है ना, हर साल इसका अपडेशन होगा, NIRF रैंकिंग के अनुसार अपडेट की जाएगी। या ऐसा नहीं कि आपको फिर लाभ नहीं, आप अगर लाभ ले लिए, मान लीजिए 2024 में जो टॉप 100 संस्थान थे उसमें अगर आपका एडमिशन था, तो 2024 के लिए आपको लाभ मिलेगा। अगर 2025 में कोई अप्लाई करेगा उसी संस्थान के लिए, उसी संस्थान में एडमिशन करके जिसमें किसी एक को दिया जा चुका है, उसमें अगर वह संस्थान NIRF के सूची में टॉप 100 में नहीं है तो उसे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसे नहीं मिलेगा। यानी जब आप अप्लाई कीजिएगा उस साल आपका जो इंस्टीट्यूट है, यानी आपका जो कॉलेज है या आपका जो यूनिवर्सिटी है, वह टॉप 100 NIRF रैंकिंग में आना चाहिए उसका नाम, तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। प्रारंभ में यहाँ पर क्या है, 860 इन्होंने डिफाइन किया है। 860 जो उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण संस्थान है, उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ, हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ, उसको शामिल किया गया है। इसकी लिस्ट भी जल्द जारी हो जाएगी, कौन कौन से 860 संस्थान है। 22 लाख से अधिक छात्रों को योजना के लाभ प्राप्त करने की संभावना है। कितने लोगों को लाभ प्रदान किए जाने का संभावना है? 22 लाख। अब 22 लाख लोगों को लाभ दिए जाने का यह प्रयास है। अभी 860 गुणवत्ता वाले संस्थानों में से लागू किया जाएगा। तो ये था आपका PM विद्या लक्ष्मी योजना, जो कि बहुत ही कह सकते हैं आज के डेट में ये योजना आई है, तो विशेषकर मिडिल क्लास के बच्चों का जो जुनूनी है, जिसे पढ़ना है। और बहुत लोग कहते हैं कि बहाना करते हैं मेरे पास पैसे की समस्या है, तो वो तो अलग बात है, लेकिन जिसे पढ़ना है, जिसके अंदर जुनून है, उसके लिए शानदार योजना है। आप इसके माध्यम से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं और पढ़ाई में पैसे की कोई समस्या नहीं आएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्द ही एक नए सेशन में और नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।